पिक्चर चालू करो बे। धरती वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है। यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। फिर से बोल के दिखाइए ना, फिर से। यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। मन को इतना संतोष होता है। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। साला नौटंकी खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। चल बस बहुत हो गया है। और ये ऐसी शक्ति है, ये ऐसी शक्ति है, अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक्स में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आता है? क्या? लेकिन मान लीजिए a प्लस b इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो a प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके फिर एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। व्हाट नॉनसेंस, आई नो दैट। कर्ण मां की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जेनेटिक साइंस मौजूद था, तभी तो कर्ण मां की गोद के बिना उसका जन्म हुआ होगा। क्या? हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया। नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई और बहनों, नाले में पाइप डालो। ये उसी नाले की बात करे जिसकी गैस से नरेंद्र मोदी चाय बनाते थे। छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके पाइप डाल दिया और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और मीडिया वाले कहते हैं वाह वाह क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं महिला इतने प्राउड है, बारिश हो रही है, कोई बेनिफिट है क्या? क्या हम राडार से बच सकते थे? और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल को ये बोल रहे हैं और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात बोली। कैमरा की अहमियत मोदी जी से बेहतर कोई नहीं समझता। आखिर सरेआम नरेंद्र मोदी को एसपीजी कमांडो को डांटने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बात कर रहे हैं? इसके लिए आपको चंद सेकंड पीछे जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। अभी मजा आएगा ना। लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। अब इस हाईली अनफॉर्चुनेट कैमरा ब्लॉकिंग इंसिडेंट के बाद मोदी जी की सिक्योरिटी को ऐसी टाइट ट्रेनिंग मिली है कि अब वो जब भी कैमरा देखते हैं तो खुद ही फ्रेम का अंदाजा लगाकर फ्रेम से बाहर भाग जाते हैं। और मोदी जी के एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैमरा स्किल्स का सबसे अद्भुत गोल्ड माइन मोमेंट तब हुआ जब एक बार उन्होंने प्लेन में चढ़ने से पहले सी ऑफ करने आए लोगों से नमस्ते भी नहीं करा जब तक वो कैमरा के फ्रेम में सही पोजीशन में नहीं आए। तो कैमरा और फ्रेमिंग के टुवर्ड्स मोदी जी की डेडिकेशन देख के बड़े से बड़ा कंटेंट क्रिएटर भी यही कहता है कि शुक्र मनाओ गाइस कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाती इति नालंदा। क्या बोले मैं समझा नहीं। अभी बता दे भाई। अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। कोई इनसे सीखे। शिक्षा को लेकर
एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। तुम तो धराधम फेंके जा रहे हो। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। ओके ओके। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। ओके ओके। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा। ओके ओके। फिर तो दूसरे ने बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया। व्हाट नॉनसेंस, आई नो दैट। क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूँ? जनता सब कुछ अपना आंख से देख चुकी है। गरीब पीछ रहा है और खुलेआम नोटों का बंडल बटोरा जा रहा है। हमने आवाज उठाया तो जेल में ठूस दिया हमको। अगर इस देश के गरीब को ताकत दी जाए, ठीक है, तो गरीबी कल खत्म हो जाएगी। ये ताकत मेरे गरीबों में है। हम उल्लू नहीं बनेंगे, ना आपसे ना इनसे। बजाओ ताली। तो लेने के देने पड़ गए। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में। इसलिए ये हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। हमने कहा था। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है, आपकी इजाजत से। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। यस्टरडेज या अनसंग हीरो आर कंट्री हीरोइज टुडे। कोई इनसे सीखे। ये एक बढ़िया साइकिल का समय में से भारत आज गुजर रहा है। कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो। अब 2023 में, अब 2023 में। और अभी तो रुको। बेटा तुम लोगों जैसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसे तुम लोगों जैसा नहीं बनाया है। वो जवान तो है मगर उसका दिमाग अभी भी बच्चे जैसा है, एक भोला भाला मासूम बच्चा। को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए। भाइयों और बहनों, जिस तरह से कोरोना काल में हम लोगों ने कोरोना को भगाया था, उसी तरह से दिल्ली से पोल्यूशन को भी हम भगाएंगे। तो मेरे साथ मिलकर के बोलो, गो पोल्यूशन गो, गो पोल्यूशन गो, गो पोल्यूशन गो। अब कुछ नकारात्मक सोच के लोग आएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इससे क्या होगा, क्या इससे पोल्यूशन भाग जाएगा? गुड क्वेश्चन। तो भाइयों और बहनों, इससे पोल्यूशन तो नहीं जाएगा, लेकिन पोल्यूशन से लड़ने की क्षमता विकसित होगी। इससे आत्मनिर्भर भारत बनेगा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है? गजब बेइज्जती है। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर, तुम तो धराधम फेंके जा रहे हो। अब पूरा हमारा दिमाग सोलर पावर के सफल मूवमेंट हमारी भावी पीढ़ी के लिए, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चे एफिशिएंट बनाना। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। 500 ब्लॉक तक उनको एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है।
और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे। और इस महत्वपूर्ण काम में महामूल्य दस्तावेज। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। एक सेकंड। एट द एज ऑफ 17 मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। मित्रों, मैं चौथी कक्षा में 2 रुपये जमा किए। अच्छा। और 2 रुपये जमा करके मैंने जिंदगी में पहली बार पोस्ट ऑफिस देखी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर की मदद ली, उनको मदद लेकर के मैंने मनी ऑर्डर किया जामनगर सैनिक स्कूल को। क्या बात कर रहे हैं? उनसे मैंने प्रोस्पेक्टस मंगवाया, उस समय वो 2 रुपए में मिलता था। मन में ऐसा लगता था उस उम्र में कि देश की सेवा करना मतलब सेना में जाना। अच्छा। ये मेरे मन में घुस गया था। पिताजी से मैंने कहा कि मुझे ऐसी स्कूल में जाना है, उसका एंट्रेंस एग्जाम है, मुझे टिकट के लिए कुछ खर्चा चाहिए। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, तो मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं। इनमें से एक तो झूठ है। पिताजी ने कहा बेटा ये अपने बस का बात नहीं है, हम ये सब नहीं कर सकते। बाद में मित्रों 1962 की लड़ाई हुई। अच्छा, ठीक है। 1962 की लड़ाई देश को झकझोर करने वाली थी। आजाद हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए। बोल बोल। तब तो मैं 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं। मेरे गांव से महसाना स्टेशन दूरी पर था, लेकिन पता चला कि युद्ध भूमि में जाने वाले सैनिक इस रेलवे से जा रहे हैं, यहां से गुजर रहे हैं। तू समझा नहीं? तू समझा नहीं? तो कुछ सामाजिक संस्थाएं रेलवे स्टेशन पर सेना के जवानों की विदाई के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, अरे कहना क्या चाहते हो? वहां पर मिठाई, चाय, नाश्ता, ढोल नगारे बजा रहे थे। ये हमने अखबार में पढ़ा, तो हम भी पिताजी को कहे बिना महसाना चले गए। और उस युद्ध के दिनों में छोटी उम्र में मैं सेना के जवानों को जूम करो उनको चाय देना, नाश्ता देना, उनके पैर छूना, कई दिनों तक वो क्रम चला था। तो कौन सा तीर मारा? 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। इनमें से एक तो झूठ है। मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था। अच्छा, ठीक है। उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या? ये मेरा बयान नहीं है। क्या आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। अभी पता चलेगा। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। शर्म करो, शर्म। ऐसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। दूसरा मेरा सुझाव है,
हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। अरे साला, बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दिया और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। कोई इनसे सीखे, सीखे इनसे सीखे।